द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की भावना बनाई जा रही है और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर अब खुलासे हो रहे हैं कि अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो मौत के सिरहाने तक पहुंच जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसको लेकर एक ऑडियो क्लिप खूब वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो क्लिप की चर्चा जोर शोर से हो रही है। मुख्तार अंसारी का वो आखिरी फ़ोन कॉल था जो बात कर जिसमें जेल से मुख्तार अंसारी ने अपनी आप बीती बताई थी और बताया था कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनको चक्कर आ रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। पहले से ही उनको ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही थी। अब उसके बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें साफ तौर पर आप देखिए, पुनीत कुमार सिंह ने देखिए एक एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि मुख्तार अंसारी से उनके बेटे उमर अंसारी की बातचीत अब वायरल हो रही है। उमर ने कहा, हम ऑर्डर करा रहे हैं, आपसे मिलने आएंगे। मुख्तार अंसारी ने कहा था, हम मिलने की स्थिति में नहीं हैं, हम बार बार बेहोश हो जा रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो मिल नहीं पाएंगे, मिल नहीं सकते, क्योंकि बार बार वो बेहोश हो जा रहे हैं, उनको होश नहीं आ रहा है। और ये अपने आप में बड़ी खबर है कि इस तरीके से अगर कोई नेता, उसके साथ ऐसा क्या सलूक किया जा रहा है कि इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है कि वो बोल नहीं पा रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है, वो खड़े नहीं हो पा रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जा रहा है। और जो पहले से आशंकाएं जताई जा रही थी कि मतलब मुख्तार अंसारी को जल्दी निपटाने की तैयारी चल रही है या उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जेल में उनको टारगेट किया जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल ध्रुवीकरण की एक कोशिश भी है। कुछ लोग ये भी रिएक्ट कर रहे हैं कि चुनाव के समय ऐसा कुछ होगा जिससे ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे मामला भड़केगा और भड़केगा तो बवाल भी होगा। आप जानते हैं धारा 144 लगा दी गई है बांदा में और भी ज़िलों में, आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और ये अब वायरल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर से बात की थी। जेल के फ़ोन से मुख्तार अंसारी और उमर की ये बातचीत हुई और उस बातचीत की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो सीधे तौर पर बताते हुए नज़र आते हैं कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो बेहोश हो जा रहे हैं बार बार, ये उन्होंने बताने की कोशिश की थी और ये भी उसमें खुलासे हो रहे हैं और कई तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। पुनीत कुमार सिंह ने एक और लिखा कि भारत समाचार पर उनके जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनका भी आरोप है कि पोस्टमार्टम कहीं से भी होगा तो प्रदेश में ही, और कलम वही लिखेगी जो ऊपर से आदेश होगा। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा इस बात का नहीं हो पाएगा कि मुख्तार अंसारी के साथ आखिरकार क्या हुआ था। मुख्तार अंसारी को क्या वाकई में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था? मुख्तार अंसारी को क्या वाकई में मारने की साजिश चल रही थी? क्या मुख्तार अंसारी किसी बात का खुलासा करने वाले थे, किसी केस में उनकी गवाही होनी थी जिससे कई नाम सामने आ सकते थे? क्या ये भी बात है? जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसके बाद एक एक चीज़ें हो रही हैं। द सोशलिस्ट लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, आम आदमी की आवाज़ ख़त्म हो गई है, अब वही होगा जो सरकार चाहेगी। यानी सरकार जिस तरीके से काम चाहेगी वैसे ही काम होगा, उनका विरोध कोई नहीं कर सकता है। इस तरीके की भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और आज जो स्थितियां दिखाई दे रही वो इसी चीज़ों पर हैं। अनुज कुमार लिखते हैं, सामंतों और मनवादियों के लिए वो माफिया या अपराधी हो सकते हैं, लेकिन मऊ, गाज़ीपुर और पूर्वांचल की आवाम मुख्तार अंसारी को दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में याद रखेगी। ये कहा जा रहा है कि माफिया शब्द का इस्तेमाल तो उनके लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको लेकर अगर देखा जाए तो मऊ, गाज़ीपुर और पूर्वांचल की आवाम मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानती है उनके आवाज़ उठाने के लिए। अब देखिए, कलम पर पहरा है कमल का, वर्दी पर पहरा है कमल का, तो रिपोर्ट वही आएगी जो कमल चाहेगा। यानी हर जगह कमल का पहरा है, हर जगह कमल का इंटरफेयर है, इसलिए जो कमल चाहेगा वही आएगी। आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मनु लिख रहे हैं कि भाई वो योगी जी के साथ हैं, यही तो राजनीति है। बाप को मारने में बेटे का हाथ, कितनी सफाई से उसने अपने पिता को मारा, अब अपनी बारी का इंतज़ार करो। मतलब आप समझिए किस तरीके से ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश हो रही है, मामले को अलग तूल देने की कोशिश हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इरशाद लिख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर बेहद अफसोसजनक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व अल्लाह ताला उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, साथ ही उनके घर वालों को सब्र ज़मील की तौफ़ीक़ दे, आमीन। पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है।
और जो मौलाना उलेमा वगैरह मुसलमान के हक़ के लिए बोल रहे हैं उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा, ज़बरदस्ती जेल में डालकर उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर। ये सब समझिए, मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, ये क्रिटिसाइज़र हैं वो लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें होती देश में नज़र आ रही हैं। मुख्तार अंसारी के जो वायरल वीडियो है वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आप समझिए, देखिए 14 घंटे पहले पुनीत कुमार ने एक ट्वीट किया था कि मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनसे आज ही बात हुई थी और उन्होंने कहा मैं मिलने के हालत में नहीं हूँ, चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मुझे जहर दिया गया है। ये बात मुख्तार अंसारी के द्वारा ही कही गई थी कि उन्हें जहर दिया गया था। और पुनीत कुमार सिंह पहले से और भी ट्वीट कर रहे थे कि अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं गाज़ीपुर के, वो भी ये कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी का बयान, उन्हें खाने में नशीला पदार्थ दिया गया था, यानी उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। देखिए अशरफ हुसैन लिखते हैं बेटे उमर के साथ मुख्तार अंसारी की आखिरी बातचीत, वो आखिरी बातचीत और उस आखिरी बातचीत में जो बातें कही गई हैं वो वायरल हो रही हैं और उन्हीं बातों को लेकर जो है ये इशारा किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ कुछ बहुत बड़ा घपला किया गया है या उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जिस तरीके से उनको जो है टारगेट किया गया है। और वायरल जो उसमें ऑडियो है वो साफ साफ ये बता रहा है कि इस ऑडियो जो बच्चे से उनकी बातचीत का ऑडियो है उसमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्या चीज़ें हैं। मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उसके बाद मुख्तार अंसारी का एक पत्र और ऑडियो दोनों वायरल हो रहा है। इस पत्र और ऑडियो में मुख्तार अंसारी अपनी तबीयत को पिछले कुछ दिनों से ख़राब बताते हुए कुछ लोगों को अपनी जान का दुश्मन बता रहे हैं। मुख्तार के पत्र में उन्होंने कुछ नामचीन लोगों को अपना दुश्मन बताया है। मुख्तार अंसारी ने पत्र में खुद को 25 साल तक जनप्रतिनिधि और मौजूदा समय में अपने बेटे को जनप्रतिनिधि बताते हुए खुद को जनसेवक भी बताया है। क्या आरोप पत्र में क्या आरोप लगाए गए पत्र में? मुख्तार ने आरोप लगाया कि उसे राजनीतिक विद्वेष के कारण रंजिशन आपराधिक मुकदमों में फंसाया जाता रहा है और वर्ष 2005 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है। मुख्तार ने लिखा कि उसने 20/3/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय न्यायालय के सामने यह कहा था कि उसे 19/3/2024 की रात को भोजन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई थी और इसके पहले भी उसे बांदा जेल में भी 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। मुख्तार ने लिखा कि उसके विश्वस्त सूत्रों ने उसे जानकारी दी है कि उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया है। साथ ही उसकी हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने का भी आश्वासन दिया गया है। मुख्तार ने प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी को गोली मारकर हत्या करने का मामला भी इसी में उठाया। मुख्तार ने अपनी जान की रक्षा के लिए उसके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को देखते हुए संबंधित लोगों पर विधिक कार्रवाई एवं जेल प्रशासन को आवश्यक आदेश निर्देश देने की भी अपील की थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ, जो चीज़ें निकलकर सामने आई वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को टारगेट किया गया था, कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।